जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जो कि हमारा प्लान 2 है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 16 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आप 2 टिकट्स में कवर कर सकते हैं। जो 8 कंट्रीज़ की मैं सारी वीज़ा प्रोसेसिंग बता चुका हूँ, मेरी वीडियोस हैं, वो प्लेलिस्ट होएगी, वो आप चेक कर सकते हैं। और जो दूसरी प्लेलिस्ट है जो जॉर्जिया साइड की है, उसको हम शुरू करने लगे हैं। उसका एक फर्स्ट कंट्री है जॉर्जिया, तो आज उस पर बात करेंगे। जैसे कि मैं यूएई रेजिडेंट हूँ, तो मेरे लिए जॉर्जिया ऑन अराइवल है। जो भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, नेपाली, किसी के पास भी यूएई की रेजिडेंट आईडी, जिसको एमिरेट्स आईडी कहते हैं, वो है, तो आप जॉर्जिया के लिए सिर्फ टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करेंगे। आप ट्रैवल करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका स्पीकिंग स्किल्स नहीं है इंग्लिश में, तो आप ट्रैवल ना करें, क्योंकि एयरपोर्ट पे छोटा सा इंटरव्यू होता है। अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपको वो डिपोर्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा इसमें यह है कि आपका अगर वीज़ा अच्छा है तो ही आप जॉर्जिया ऑन राइवल की तरफ जाएं। अगर वीज़ा डेजिग्नेशन लेबर टाइप का है तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और जो मेरे भाई इंडियन हैं, क्योंकि जॉर्जिया ई वीज़ा देता है सिर्फ इंडियंस को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनके लिए ई वीज़ा नहीं है। तो जो इंडियंस ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं अभी आपको एक प्रोसेस करके दिखा सकता हूँ, जिसकी फीस ओनली $20 है। जो हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो एंड तक देखें, ताकि आपको पूरी डिटेल समझ आ सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड पे इसको लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हमने न्यू टैब में लिखना है जॉर्जिया ई वीज़ा। जॉर्जिया ई वीज़ा, ठीक है। ये हमने फर्स्ट वाला ही ओपन कर लेना है, ये इसका ई वीज़ा का पोर्टल है। ठीक है, ये इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होगी। तो आपने अप्लाई नाउ में जाना है। अप्लाई नाउ में जाने के बाद इधर आपने इंडियन नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, तो ये नेक्स्ट होगा। अदरवाइज मैं आपको पाकिस्तानी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि ये आगे प्रोसेस नहीं करेगा। ये कहेगा कि आप कॉन्सुलेट जो है आपको नज़दीक लगती है उसमें कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से आप वीज़ा ले सकते हैं। ये EJDAE कन्फर्म, ये कुछ इस तरह का दिखाएगा। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ई वीज़ा, विजिट जॉर्जिया डिप्लोमेटिक मिशन और कॉन्सुलर। मतलब ये है कि आप जो है इनकी कॉन्सुलेट में जाएं या फिर एम्बेसी में जाएं, आप ई वीज़ा नहीं ले सकते हैं। और लेकिन अगर जो पाकिस्तानी नेशनल हैं और उनके पास यूएई रेजिडेंस है, ये देखें, यहाँ पे अगर मैं यूएई रेजिडेंट सेलेक्ट करता हूँ कि हम यूएई के रेजिडेंट हैं, वो हमें 120 डेज की एंट्री देते हैं। 90 to 180 डेज की एंट्री देते हैं अगर हम पाकिस्तानी हैं और यूएई रेजिडेंट है। लेकिन अगर यूएई रेजिडेंट नहीं है तो हमारे लिए ई वीज़ा नहीं है, हमें स्टैम्प वीज़ा की तरफ जाना पड़ेगा। ये सेम प्रोसेस बांग्लादेश और नेपाल के साथ भी। लेकिन जो इंडियन है और जिनके पास जो यूएई रेजिडेंट भी नहीं है, वो ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। यहाँ से हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट ऑर्डनरी और टाइप टूरिज्म। ये जो है इंश्योरेंस, ये इसकी आपको लाजमी लेनी पड़ती है। अगर आपने किसी और वेबसाइट से, जैसे AIG इंश्योरेंस वगैरह है या अकबर ट्रैवल वगैरह से परचेज करते हैं, तो आपने इधर करना है आई हैव वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आपके पास नहीं है तो आपने गेट इंश्योरेंस में जाना है। इसमें जाने के बाद आपको इनमें से कोई भी इंश्योरेंस जो है वो परचेज कर लेनी है। आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहें, आपने इधर अपनी कोई भी डेट लिख देनी है। अराइवल डेट फॉर एग्जांपल जिस पे आप जाना चाह रहे हैं 5 फेब है, टू 12 फेब तक हम करते हैं। तो ये हमारे 8 डेज बनेंगे और €21 की आपकी इंश्योरेंस बनेगी। आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास है आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप, अगर आप इंडिया में ही रह रहे हैं तो आपने नो करना है। ठीक है, और हमने यहाँ पे इसका KIV1I करके हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो पहले देखें, जब हमने किया था पाकिस्तानी के लिए तो इस तरह का पेज ओपन नहीं हुआ था। वहाँ पे हमें डायरेक्टली उस पर चला गया था कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो अभी इसमें ये बता रहा है कि आपका जस्ट एक फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए और जॉर्जिया ई वीज़े के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। 24 आवर में ये आपको ईमेल के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिखी हुई है कि हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। 31st, क्योंकि आज 24 है, 6 डेज इसका जो है प्रोसेस टाइम है। इससे पहले हम अप्लाई करेंगे तो मतलब हम ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे इससे पहले। उसके बाद की ही डेट डालनी है। मैं 5 फेब डालता हूँ। तो ये जो है इधर आ रहा है कि आपकी फ़ीस कितनी है, $20। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं।
तो इस पे ये जो है इनकी एक कंफर्मेशन होती है, इस पे आपने सब पे चेक चेक ही करना है। आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जस्ट ये टर्म एंड कंडीशंस हैं जो हर वीज़े में होती हैं। नेक्स्ट करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह का फॉर्म। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ, किसी की पड़ी हुई है। ये जस्ट मैं एक आपको समझाने के लिए एक टेम्परेरी सा बना रहा हूँ, कोई एक्यूरेट नहीं है। मोहम्मद सा आपने फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम जो आपका सर नेम होगा वो लिखेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है, जो आपके पासपोर्ट के मुताबिक हो। और अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपकी ईमेल ये आप ज़रूर देख के लिखिएगा, क्योंकि आपको जो वीज़ा मिलेगा वो ईमेल के ही थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पे हम पासपोर्ट नंबर लिखते हैं, और उसके बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम 24 चल रहा है तो 26/7 कर देते हैं। ये वाला जो बॉक्स है, चेक द बॉक्स इफ़ एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई कंपनी वहाँ पे आपको बुला रही, कंपनी बुला रही है तो नीचे वाले पे चेक करेंगे, ये देखें उधर आपको कंपनी की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आप इस पे चेक करेंगे ऊपर वाले बॉक्स पे, तो उनकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। नीचे यहाँ पे हमें पासपोर्ट जो है वो उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। मैं देखता हूँ मेरे पास कोई रखा होगा तो मैं वो अपलोड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये किसी का रखा हुआ है। मैं इसको अपलोड करके नेक्स्ट करूँगा, तो ये इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा कि आप अपनी जो आपने डिटेल्स दी हैं उसको रीचेक कर लें, क्योंकि सबमिट होने के बाद ये आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे तो ये एक ईमेल जनरेट हो जाएगी हमारे ईमेल एड्रेस पे। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पर ये ईमेल आ गई है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इधर देखें ये लिखा हुआ है, इफ़ यू डोंट परफॉर्म वेरिफिकेशन विद इन 1 आवर योर एप्लीकेशन विल बी कैंसल्ड। अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये अप्रूव का ऑप्शन आएगा, इसको अप्रूव करेंगे तो ये यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन दे देगा। ठीक है, प्रोसीड विद पेमेंट जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो आप इधर कोई भी अपना जो आपका वैलिड कार्ड नंबर होगा वो देंगे, आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सिम पे ओटीपी और ईमेल में जाएगा, आप उसके बाद उसको सबमिट करेंगे तो आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस में चला जाएगा। वीज़ा प्रोसेस में जाने के बाद 6 वर्किंग डेज में आपके पास ईमेल आ जाएगी, और इसमें 80% चांसेस है, क्योंकि ये एक ही नेशनैलिटी को दे रहा है तो उनको जो है वो अप्रूवल आ जाती है और वो वीज़ा सेंड कर देते हैं। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, सिर्फ वाइट बैकग्राउंड पिक्चर और पासपोर्ट चाहिए होता है, और इसकी कोई इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो तो आपको पता है कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और मेरा ईमेल अटैच्ड है इसके साथ, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, और इसकी जो ऑफिशियल मेल है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई भी किसी भी तरह की इंक्वायरी हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।